आचार्य जी, राजस्थान में आपके पास क्या एक भी ऐसा संत नहीं है जिसको आप टिकट दे सके? आप ये सवाल बहुत सवाल जायज है। बीजेपी ने महंत बालकनाथ को टिकट दिया, आपको कांग्रेस पार्टी आपको राज्यसभा भेज सकती थी, इकलौते संत हैं आप कांग्रेस की, क्यों नहीं भेजा? सवाल तो उठेंगे। अभी एक सवाल वहां से आया है, जवाब। सनातन धर्म के खिलाफ यदि किसी ने बोला है तो उसका विरोध हमने किया है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी एक कितनी बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का ये बयान है तो मैं उससे सहमति व्यक्त नहीं करता, कभी कभी बयान भूलवश निकल जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सनातन के विरोध में नहीं है। कांग्रेस पार्टी, जिस दिन मुझे लगेगा कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, अभी मुझे ऐसा नहीं लगा है, जिस दिन लगेगा उस दिन मैं सत्य सनातन धर्म के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ने में कतई झिझक नहीं रखूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सभी धर्मों का समान सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव के रास्ते पे चलती है और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करती है। तो उदयनिधि स्टालिन के साथ कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए या डीएमके के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसने बोला सनातन को समाप्त करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध होना चाहिए। गठबंधन होना चाहिए ना होना चाहिए ये कांग्रेस के नेता फैसला करेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं पब्लिक डोमेन में कह रहा हूं कि उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है वो सत्य सनातन धर्म के खिलाफ है, उसका बहिष्कार होना चाहिए, उसका निषेध होना चाहिए। लेकिन चुनाव में आप उसका साथ ले सकते हैं, यानी बंगाल में आप फुरफुरा शरीफ का साथ ले सकते हैं और आप तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी के साथ जा सकते हैं वोट की खातिर। पॉइंट तो यही हो गया ना फिर। देखिए, आप मुझे घेरना चाहते हैं। मैं घेरना नहीं चाहता, फैक्ट है ना। आप मुझसे फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन किसने किया बताइए ना? बीजेपी ने किया या बीएसपी ने किया? कांग्रेस ने किया। अरे भाई, बदरुद्दीन अजमल के साथ असम में गठबंधन किसने किया? कांग्रेस ने किया। अरे भाई, पीडीपी के साथ गठबंधन किसने किया? इन्होंने किया। तो इन्होंने छोड़ा कि नहीं छोड़ा उसके बाद? शहीद कहानी बहुत पुरानी हो गई। हाँ, अच्छा, इनकी पुरानी होगी, हमारी नई है। अरे अब तो इतनी महाधुनाई हो गई कि पता नहीं क्या उनको समझ में नहीं आता। अब तो वो मैं दो पार्ट यूनियन टेरिटरी हो गया। आचार्य जी, मैं उठ के आ रहा हूं, डबल माइक लगा रहा हूं। आज की तारीख में पीडीपी किसके गठबंधन में है? किसके गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस के साथ? अब बताइए भाई, इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस की अकेले की पार्टी का वर्चस्व नहीं है, उसमें सब लोग शामिल हैं। लेकिन अभी इंडिया गठबंधन बना नहीं है, जब बनेगा और कौन कौन रहेगा ये उसके बाद डिसाइड होगा। मैं अपनी बात कर सकता हूं और अपनी बात मैं बड़े साफ तौर से कर रहा हूं। अमित जी, मुझे ऐसे सवाल मुझसे मत करो जो मेरा राजनीतिक वध कर दो जल्दी जल्दी। नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपको लग रहा हो कि कांग्रेस में एक आचार्य प्रमोद कृष्णम क्यों है, जल्दी इनकी रुखसती हो, विदाई हो। की जिम्मेदारी बैठती है सनातन के खिलाफ कोई बोले तो उसको विरोध करे, अपने गठबंधन से बाहर निकाले ताकि बीजेपी कमजोर हो सके। नहीं तो कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। बड़े तबके के लिए पूछा जाता हूं, दिवाली की रात जब सब लोग अपने घरों में मां लक्ष्मी का पूजन कर रहे थे, इंडिया अलायंस के एक पार्टनर ने, घटक दल ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने मां लक्ष्मी पर सवाल खड़े करे कि मां लक्ष्मी कैसे पैदा हो जाती हैं। क्या आपको लगता है कि वो वाकई बहुत गलत था? आप आचार्य जी और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो लक्ष्मी माता के लिए बयान दिया है वो घोर निंदनीय है और अखिलेश यादव जी से मैं मांग करता हूं कि ऐसे बदजुबान और बदजुबानी करने वाले नेता को अपनी पार्टी से बाहर करें। लेकिन साथ ही साथ एक मांग में, सुधांशु जी की पार्टी का वहां शासन है, योगी आदित्यनाथ जी वहां चीफ मिनिस्टर हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो सनातन को गाली दे, जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाए, जो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करे, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते? स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण को गाली देते हैं, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं और आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। और अगर कोई आपको सूट ना करता हो, एक आदमी ट्वीट कर देता, उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। और स्वामी प्रसाद मौर्य लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, रामायण का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। उन्हें कब जेल में डालोगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भर्त्सना योग्य, निंदनीय तो है ही, परंतु वो अपना ही मजाक उड़ाते हैं। देखिए, वो तमाम पार्टियों में रह चुके हैं। पहले इनकी पार्टी में थे तब नारा लगता था हाथी नहीं गणेश से, ब्रह्मा विष्णु महेश से तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी पार्टी में थे तब जय श्री राम से भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो घाट घाट का पानी पीते हुए ना घर के रह गए ना घाट के। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उनकी बेटी उनकी बात नहीं मानती, वो तो भाजपा में है।
अरे भैया, जिसकी बेटी उसकी बात ना माने, उसकी बात का क्या करना? और उसके लिए मैं सुधांशु जी, ये विषय नहीं है। सुधांशु जी प्लीज प्लीज, ना इसको आप इधर एक लाइन ना दोनों बातों का जवाब दे देगा। अगर लक्ष्मी माता का अपमान सनातन धर्म के खिलाफ किसी मुसलमान ने किया होता तो उस पर घर पर बुलडोजर चला दिया होता आपने, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म का अपमान किया है। आप अगर मगर की बात ना करो, आप बताओ कि उन्हें जेल में कब डालोगे? स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वो बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं। एक रामचरितमानस की चौपाई है, ऐसा होता है दीपावली अंधकार के विरुद्ध प्रकाश का पर्व होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सहज प्रवृत्ति प्रकाश की तरफ नहीं, अंधकार के लिए होती है, तो इसे शब्दशः न लिया जाए। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यानी जिनके मन में तामसी वृत्ति होती है वो पाप की तरफ वैसे ही भागते हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उल्लू कहितम पर नेहा, जैसे उल्लू प्रकाश की तरफ नहीं अंधकार की तरफ भागता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।